शहर की भीड़ में हर दिन हजारों लोग दौड़ते थे। उनमें से एक था अर्जुन, जो भाग तो रहा था पर बिना किसी दिशा के। सुबह के समय वह एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोता और दोपहर में ईंटें ढोता और रात को फुटपाथ पर सो जाता। जिंदगी जैसे उसे हर रोज यह याद दिलाती थी, तो बस जीने के लिए पैदा हुआ है, जीतने के लिए नहीं। उसके अंदर अजीब सी खामोशी थी। वह ज्यादा बोलता भी नहीं था, लेकिन सोचता बहुत था। हर रात जब वह आसमान की तरफ देखता, उसके मन में एक ही सवाल आता, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी? लेकिन फिर जवाब भी आ जाता, शायद हाँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। एक रात जब बारिश हो रही थी, सभी लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए थे, लेकिन अर्जुन भीगता हुआ एक पुरानी बिल्डिंग के शेड के नीचे खड़ा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो पूरी तरह शांत बैठा था, जैसे उसे इस तूफान से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अर्जुन ने पूछा, बाबा, आपको डर नहीं लगता? सब लोग भाग रहे हैं और आप यहाँ बैठे हैं। बूढ़ा मुस्कुराया। जो अंदर से मजबूत हो जाता है, उसे बाहर का तूफान हिला नहीं सकता। अर्जुन को ये बात अजीब लगी। उसने कहा, बाबा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न पैसा न सहारा, मैं कैसे मजबूत बनूं? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा, बोला, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है और वह है तुम्हारा दिमाग, और तुम उसे गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहे हो। अर्जुन चुप हो गया। बूढ़े ने कहा, तुम हर दिन अपने आप से क्या कहते हो? अर्जुन ने धीमे से जवाब दिया कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बूढ़ा हंसा नहीं, लेकिन उसकी आवाज भारी हो गई। वह बोला, जब तुम यह कहते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर दिन उसी बात को सच बना देता है। तुम अपने खिलाफ काम कर रहे हो। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह लगे। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा काम दिया। अगले 30 दिन तक हर सुबह हर रात तुम अपने आप से सिर्फ एक बात कहना, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूँ, और जो भी काम करो उसे पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ करना। अर्जुन को यह सब आसान लगा, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। पहले दिन उसने खुद से कहा, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूँ, लेकिन अंदर से आवाज आई, तू झूठ बोल रहा है। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे अब उसकी आदतें बदलने लगीं। पहले वह काम को बोझ समझता था, लेकिन अब वह काम को एक मौका समझने लगा। पहले वह बहुत जल्दी थक जाता था, अब वह खुद को पुश करने लगा था। सबसे बड़ा बदलाव उसकी सोच में आया। जहां पहले वह हर चीज में समस्या देखता था, अब वह हर समस्या में अवसर ढूंढने लगा। एक दिन ढाबे का मालिक बीमार पड़ गया। पहले अर्जुन सिर्फ बर्तन धोता था, लेकिन उसने उस दिन पूरा ढाबा संभाल लिया, खाना बनाया, ग्राहकों से बात की, पैसे भी संभाले। लोग हैरान थे, ये वही लड़का है। मालिक ने उसे देखा और पहली बार कहा, तुम में कुछ अलग है। उस दिन अर्जुन को समझ आया, जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो, दुनिया भी तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। लेकिन सफर आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद ढाबा बंद हो गया। अर्जुन फिर से सड़क पर आ गया। इस बार उसके पास एक मौका नहीं, बल्कि उसकी सोच थी। वह टूटा नहीं। उसने छोटे छोटे काम पकड़ने शुरू कर दिए। हर काम को वह ऐसे करता जैसे वही काम उसका भविष्य बना रहा हो। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू कर दिए। वह हर दिन खुद से कहता, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूँ। उसका सबकॉन्शियस माइंड अब उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके लिए काम कर रहा था। 1 साल बाद उसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। लोग कहते,
यह नहीं चलेगी। लेकिन अर्जुन अब दूसरों की बातें नहीं सुनता था। वह सुबह 4 बजे उठता, पूरी तैयारी करता, साफ सफाई करता और हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता। उसकी दुकान चल पड़ी। धीरे धीरे यह दुकान एक बड़े स्टॉल में बदली और फिर एक छोटे से रेस्टोरेंट में। लेकिन असली कहानी यहाँ नहीं थी। असली कहानी थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन। एक दिन वही बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। अर्जुन ने उसे तुरंत पहचान लिया। बूढ़े ने कहा, अब बताओ क्या बदला? अर्जुन मुस्कुराया, बाबा, मैं पहले सोचता था कि मुझे बाहर से कुछ चाहिए, लेकिन अब समझ आया कि सब कुछ अंदर से शुरू होता है। मैंने अपनी सोच बदली, अपने शब्द बदले, अपनी आदतें बदली और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। बूढ़ा खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। अर्जुन ने आगे कहा, अब मुझे समझ आया, सफलता की असली शुरुआत पैसा या मौका नहीं है, वो है खुद पर विश्वास जो कभी नहीं बुझता। उस दिन के बाद अर्जुन सिर्फ एक सफल इंसान नहीं रहा, वह अब दूसरों के लिए उम्मीद बन गया। लोग उसकी कहानी सुनने आते और वह हर किसी से सिर्फ एक बात कहता, अगर तुम खुद को सच में बदलना चाहते हो तो बाहर मत देखो, अपने अंदर देखो, क्योंकि जो आग वहाँ जलती है वही तुम्हारी किस्मत लिखती है। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।